जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो उगता सूरज आपको सब प्रणाम करेगा, और हो न हो आपसे लोग और सीखने की अपेक्षा रखेंगे, आपसे ज्ञान लेंगे। अरे जिन्होंने कभी उगता सूरज देखा ही नहीं था उस प्रकार से जैसा आज उग रहा है, क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। अरे भाई, तो फिर युवाओं को और राज करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मुझे देश हित के लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। जैसे हर शाम के बाद एक सुबह आती है, एक सुबह और अच्छी आएगी जिस सुबह का नाम ही होगा मोदी, मोदी और मोदी। वो लोग चाहते हैं देश के प्रति, देश हित में जो बात करते हैं, जिसको यही नहीं मालूम है साहब कि बोलना क्या है, करना क्या है, उनसे मैं क्या बात करूं। अंधभक्ति में ही खुशी है, मुझे खुशी है इस वजह से कि उनके कारण, मेरा टूरिज्म के कारण मेरा बिजनेस बढ़ा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान शंकर की नगरी, वाह 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 और वाह, क्या कॉरिडोर बना दिया। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा लगातार जारी है। शायद ये चुनावी यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव हो सकता है इस बार का, लेकिन इस दौरान आपको पता होगा हम बनारस से लगातार आपको साइट्स एंड साउंड्स दिखा रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, जो कि एनडीए के कप्तान हैं, वो खुद जब उतर रहे हैं पारी खेलने के लिए तो किस तरीके से वो रन स्कोर करते हैं इस चुनावी सियासी पिच पर। हमने कई दर्शकों से आपको बात कराई, हमने बनारस के लोगों से बात कराई। बनारस में एक चर्चा खासतौर पर विपक्ष के लोग देश भर में तो कर ही रहे हैं, बनारस में भी कर रहे हैं कि मोदी जाने वाले हैं। तो मोदी कहाँ से जाने वाले हैं, क्या बनारस से या देश से, कौन भेजने वाला है, क्यों भेजने वाला है, इन सारे सवालों को जानने की कोशिश हमने तो बहुत सारे लोगों से की। लेकिन बनारस में मोदी जी के वोटर्स, खासतौर पे वो वोटर्स जो यहाँ के राजनीति में भी, यहाँ के जो व्यापारिक संघ हैं उसमें भी एक बड़ी हस्तक्षेप रखते हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अमित सेवारमानी जी हैं, जो कि सुविधा साइंस के सीईओ हैं इंडिया के। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कहने के लिए तो बनारस से, लेकिन पूरे देश भर में ये लगभग सभी महिलाओं को सारी फैलाते हैं। ये सब तो आप सभी का प्यार है, दर्शकों का प्यार है और ग्राहकों का प्यार है कि जो हम लोगों को सहता है। और सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करना चाहूँगा और आपको बारंबार धन्यवाद करूँगा, आपके पूरे चैनल को, भारत लाइव को, कि जिसकी वजह से सभी हमको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। एक मतलब ये चर्चा हर जगह चल रही है और मैं यही सवाल पहले लोगों से पूछ रहा हूँ, मोदी जी जाने वाले हैं क्या? मैं एक नागरिक होने के नाते और जनता के नाते एक आपसे सवाल उल्टा पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है क्या कि मोदी जी जाने वाले? ऐसा कोई काम बता दीजिए मुझे भाई। ये वो मतलब मैं तो उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो शौक से जाके अयोध्या तो जा रहे हैं, अयोध्या जाके क्या जय श्री राम मंदिर के भगवान से नजर मिला पाएंगे और ये कह पाएंगे कि मोदी जाने वाले हैं? अरे जिन्होंने कभी उगता सूरज देखा ही नहीं था उस प्रकार से जैसा आज उग रहा है, क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा? आप ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, आप यह लोगों का जो टूरिज्म बनारस में जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि बनारस में कोई भी एक होटल के रूम खाली है। आपके तो सांसद है तो बनारस में तो करेंगे ही ना। नहीं, आपको तो फायदा है, आपका देश का प्रधानमंत्री आपका सांसद है। शायद आप अपनी जगह सही है कि आप मुझे और प्रदेशों में बता दीजिए ना, क्या वहाँ विकास नहीं हुआ? आपके प्रदेश के भी बनारस से सांसद है ना जी, बिल्कुल बोलते हैं जी कि भाई सारे युवा नाराज। आप खुद युवा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर खास तवज्जो कीजिए। हमारे यहाँ तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने सरकारी रोजगार खा लिया है और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी रोजगार अब सृजन हो ही नहीं पाएगा। तो इससे तो नाराजगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि युवा के तौर पर बिल्कुल आप सही कहते हैं कि वो युवा के तरीके से उन्होंने कहा कि राजा हैं। हाँ, ऐसे युवा राजा तो बनेंगे ही ना जिनके पिताजी ये कहते हुए चले गए कि बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। अरे भाई, तो फिर युवाओं को और राज करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किधर है? मैं समझ रहा हूँ, एक इशारा आप भी समझ रहे हैं ना कि देश का युवा ये बार बार कह रहा है पढ़ा लिखा कि हमको मंदिर मस्जिद मत दो, हमको स्कूल, नौकरियां, अस्पताल ये सब दे दो। कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है समझ का फेर है, पर जब तक वो समझेंगे तब तक वो भी अपने आप से लाइन आ जाएंगे। जब कहते हैं ना कि घर की जब बूढ़ी माँ, लोग पहले बूढ़ी माँ से घर में राय लिया करते थे, अब लोग गूगल से राय लिया करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। तो जब आप गूगल से राय लेंगे तो घर की बूढ़ी माँ बताती थी, देखो बेटा ये बड़ी माँ है तुम्हारी, इनका पैर छुओ, बेटा देखो ये शंकर भगवान है, सोमवार के दिन इनका बहुत प्यार किया करो, बहुत उनका हाथ झुका के सर झुका के प्रणाम किया करो, ये तुम्हारी मौसी है। अब तो गूगल बताता है कि सिर्फ कोई अगर आपका गार्जियन आए या आपको कोई चाचा चाची या अंकल आंटी आए तो से हेलो टू हिम। तो जो संस्कार आप देखेंगे वही तो सीखेंगे। आपका बिजनेस में तो आप हैं जी, रुझान आपका राजनीति की तरफ भी दिख रहा है। भाजपा
भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं? अगर मुझे देश हित के लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। भाजपा ज्वाइन करने की तैयारी है? बिल्कुल करेंगे। चुनाव ना भी लड़ना है? जो मालिक को इच्छा को होगा वो किया जाएगा। राजनीति की तो बात बहुत हो गई, बिजनेस एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। बिजनेसमैन है, बनारस के बहुत सफल बिजनेसमैन, देश के सफल बिजनेसमैन इनके नाम आता है। बिहार के युवा उद्यमी नहीं बन पाते हैं। आपकी तरह मैं ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बहुत कम होगा सैंपल साइज। मैं लोगों को नहीं कह सकता कि ये अमित की तरह, अमित जो सीईओ हैं सुविधा सारीज के, उनकी तरह हमारे यहाँ बहुत बड़ा ब्रांड इन्होंने बना लिया और देश भर में इनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। क्या अलग है बनारस और बिहार में? आपने जो देखा होगा बिजनेस। फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, रिपीट करता हूँ, समझ, थोड़ी सी बस समझ का फेर है। जैसे जैसे इंसान समझता है, जैसे इंसान बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर उसके जब उनको संबंध निर्वाह करने का पता चल जाता है, ठीक उसी प्रकार फिर वो भी और करेगा, आज नहीं कल करेगा। जैसे हर शाम के बाद एक सुबह आती है, एक सुबह और अच्छी आएगी जिस सुबह का नाम ही होगा मोदी, मोदी और मोदी। अमित यूपीएससी नहीं क्लियर किए, वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, आप बिजनेसमैन ही बने, क्या परिवार का भी ट्रेंड था, कोई दबाव था या आपकी इच्छा ही थी? नहीं, मेरी इच्छा यही थी कि मेरे माता पिता ने जो संजोग के हमको दिया है उसको सवार के, जिस हिसाब से उन्होंने, कैसे कोई माता पिता सींचा, हमारे पिताजी हमारे चाचाओं ने जिस हिसाब से मेहनत करके, आज मैं तीसरी पीढ़ी तो मैं हूँ जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन लोगों ने मेहनत की है, उसको सवारा है, सींचा है, उस प्रकार से और भी आगे बढ़े। और यही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, आप जो बार बार जो समझ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ जो हैं, खासतौर पे तेजस्वी यादव, ये बार बार कह रहे हैं, चिराग पासवान भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा का अपना नैरेटिव है, लेकिन तेजस्वी खासतौर पे इस बात पे वो फिक्सेटेड है कि भाई सरकारी नौकरी ही नौकरी होता है, इसे सृजित करके जनता तक पहुंचाना होगा, इसका एक सर्टेन बेनिफिट्स है, बिहार में शादी ब्याह होता है, इसी पर कि लड़का को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या सरकारी नौकरी इतनी आवश्यक है? पहले तो मुझे किसी विपक्ष का बोलने का कोई हक नहीं और मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर भाई तेजस्वी जी को जैसे कि वो जॉब के प्रति और लोगों को काम के प्रति ऊर्जा डाल रहे हैं या अपने भाषण में कुछ भी बोल रहे हैं, पहले बात तो कुछ बोलने से पहले कुछ देखे तो कि वो बोल क्या रहे हैं, कहाँ क्या बोलना ये तो जाने। भाई चिराग पासवान जी ने ये बोला कि भाई अपना, चिराग पासवान जी ने कई इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बोला कि अपना आप व्यापार करिए, व्यापार की वजह से बिहार में मैं ये लाऊंगा, मैं पटना में, ऐसे ही थोड़ी ना बोला। वो लोग चाहते हैं देश के प्रति, देश हित में जो बात करते हैं, जिसको यही नहीं मालूम है साहब कि बोलना क्या है, करना क्या है, उनसे मैं क्या बात करूं। तो इसीलिए मैं विपक्ष के लिए बोलना अच्छा नहीं समझूंगा। अपने एग्जांपल पे ही बता दीजिए जी कि एक स्वरोजगार जो आपका है वो बेहतर विकल्प है या सरकारी नौकरियां ही बेहतर हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। अगर आप पहले आप सही होइए तब आप जनता को सही कर पाएंगे। जब आप खुद ही सही नहीं रहेंगे तो जनता को क्या हित चाहेंगे आप? जनता आपके हित में होगी नहीं। आप लोगों को पहले आप अब क्या मतलब, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ वो कुछ शब्द ऐसे कि मत कहलवाइए। मोदी जी ने एक बात बड़े कई उसमें विवाद हुआ जी कि एक बंदा अगर स्वरोजगार करता है तो वो 20, 25, 200 लोगों को नौकरी दे सकता है। हमने मुद्रा लोन के बारे में भी जब जनता से बातचीत की तो कई लोगों ने कहा कि भाई हम तो एक आम लकड़हारा थे, लेकिन हम जब फैक्ट्री खोल लिया मुद्रा लोन लेके तो हमने कई लोगों को नौकरियां दी। ये भी एक मुद्दा है। समझ का फेर है। बहुत ही जल्द सबकी आंखें खुलेंगी और जल्दी खुलेंगी। आज बोला गया ना कि पहले भक्ति भाव तो लाओ अपने मन में, वो प्रति पहले भाव तो लाओ, चाहे वो आपको लोन लेना हो, चाहे वो MSME करना हो या किसी का कर्जा लेना है। वहाँ के लोग, कुछ लोग तो आपके ये भी कहते हैं कि कर्जा लेने का टेंशन वो लोग पालें जिनको कर्जा देने की सोचने का टेंशन हो, मतलब ले लो फिर देना नहीं है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत तरीके की बातें हैं। इसीलिए किसी ने एक बात कहा है, भगवान के हमारे महंत जी उन्होंने एक बात कही है कि विश्वनाथ वेदन हरो अन्नपूर्णा हरि पीर, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ वेदन हरो अन्नपूर्णा हरि पीर, भैरव बाबा मेरा कष्ट हरो, ये दास झुकावत शीश। अर्थात इस देश का हित हो, देश के समर्पित हो, देश के प्रति आप सभी लोग प्लीज मोदी को वोट करें। मोदी को वोट करना, बिल्कुल वोट करें। राहुल गांधी और जो बाकी युवा है उनको वोट नहीं करना है। ये मेरा अपना मानना है, बाकी किसी को क्या करना है वो किसी को आप जबरदस्ती तो करें, मेरा ये मान रहा है। आपके जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे लोग अंधभक्त कहते हैं। बिल्कुल, मैं अंधभक्ति में ही खुशी है, मुझे खुशी है इस वजह से कि उनके कारण मेरा टूरिज्म के कारण मेरा बिजनेस बढ़ा। इतनी बड़ी बिजनेस को आप संभाल रहे हैं, कई लोग तो आपके यहाँ काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आप अंधभक्त कहलाने में कोई दिक्कत नहीं। सर क्यों? आप पहले तो ये जानिए कि आप मुझे अंधभक्त बोलवाना क्यों चाह रहे हैं। मैं अंधभक्त होऊंगा तब ना। ये वो बात करते हैं लोग जो जाहिल हो, जिनको अक्ल खुद की ना हो, वो दूसरों को तो अंधभक्त नहीं, वो कुछ भी बोल दें। भाई पीठ पीछे लोग अपने माता पिता को गरिया रहे हैं तो मैं क्या हूँ? मैं तो एक नॉर्मल सा तुच्छ सा इंसान हूँ। कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी? मेरे यहाँ 1000 लोग काम करते हैं।
और हमारी बनारस में 6 फर्में हैं, सूरत में एक हमारी फैक्ट्री है। बहुत जल्दी आपका आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, जी हाँ आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा तो मुंबई में भी अपना एक स्टोर जल्दी ओपन होगा। बिहार में भी कुछ संभावना है, बिहार के बिल्कुल मेरे हैं बड़े भाई बनारस वाले कुछ भेज दें। कुछ बड़े भैया लोग हैं वो बिहार में जगह मेरे लिए खोज रहे हैं, अगर माता रानी ने चाहा तो वहाँ भी हम लोगों ने अच्छा काम करेंगे फिलहाल। लेकिन हाँ आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी मोदी जी को आगे बढ़ाएं, मोदी जी को वोट दिलवाएं, जितना हो सके मोदी जी के लिए करें। सभी लोग यही लिखने वाले हैं कि आप मोदी भक्त को बिठा लिए ठीक। मोदी जी को भाई लिखने को कोई कुछ भी लिख सकता है साहब, ये दुनिया है, देश भर का सट्टा बाजार कह रहा है, बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं, चाहे जर्मनी वाले हो या इंडिया वाले हो, एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जा रहे हैं क्या? आपके दिल से पूछ रहा हूँ जा रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता है जा रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेट देम स्पीक। जो मालिक को मंजूर है, जो जनता का अंदर का अस्तित्व जानता है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। साहब क्या नहीं दिया आप ये बताइए ना। लोगों को रोजगार मिला, घर मिला, खाना मिला, कोविड में वैक्सीन मिली, टीका मिला, अब क्या और भी आप कुछ अपेक्षा हर बात पे विवाद कर देते हैं, कहते हैं मुफ्त का राशन रखना नहीं चाहिए, 5 किलो में घर थोड़े चलेगा, वैक्सीन में तो सुन ही रहे आप बीमारियां। फिर मैं रिपीट पे आता हूँ, समझ की कमी है, कभी आएगी। बच्चा थोड़ी ना पैदा होते ही समझने लग जाता है, उसको अभी जान परख संबंधों का निर्वाह करना धीरे धीरे सीखेगा। एक टर्म और मोदी आएंगे आपके हिसाब से? सीखेगा जरूर, एक टर्म और मोदी जी बिल्कुल जी, आखिरी टर्म होगा नहीं और भी अब ये मुझसे आप मत कहलवाइए, वो जीतेंगे, देश के हित में बहुत अच्छा होगा और सब अच्छा अभी तक होते हुए आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। जी हाँ, अगर आप ध्यान से रिकॉर्ड कर लीजिए अगर कर रहे हैं तो। सर पहले जब हम लोग विदेश जाते थे तो आपको भी ध्यान होगा कि जैसे विदेश क्या इंडिया में भी किसी सिटी में जाते थे तो हम लोग कहा जाता था कि यू आर फ्रॉम, तो अब जब हम लोग बोलते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, हो मोदी जी हैव अ सीट, कितनी बड़ी उदाहरण आपके साथ हुआ है, मतलब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। सर देश के हित में हो रहा है और हमारे देश का नाम हो रहा है। बनारस जाके दिखाइए, भगवान शंकर की नगरी, वाह 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 और वाह, क्या कॉरिडोर बना दिया। कभी किसी ने सोचा था कि बनारस एयरपोर्ट के बाद निकले? सर बनारस आना लोग पसंद नहीं करते थे कि यहाँ पे बस ATM तक नहीं है तो यहाँ मैं क्या जाऊँ, वहाँ सिटी तो बहुत ग्रोथ ही नहीं है, कैसे मैं वहाँ सर्वाइव करूँगा। आप आके एयरपोर्ट पे उतर के तो देखिए, हमारे त्रिशूल। बनारस वाले बहुत खुश है ना? बहुत, बनारस ही नहीं सर पूरा देश खुश है। आप बार बार बनारस पे जा रहे हैं, मैं बार बार पूरे देश की तरफ जा रहा हूँ और जाऊंगा क्योंकि हमारे मोदी जी ने देश के लिए किया है। अच्छा अमित जी, बहुत सारे लोग दे विल कॉल यू स्पून फेड, आपको कहेंगे कि सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ इसलिए बोल रहा है, तो बहुत सारे सुविधाओं में जिए हैं, देश विदेश गए हैं, अपने दम पर अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कर लेंगे अमित? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसा कि आप सिल्वर उर्जू, मैं आपसे पूछता हूँ अगर सिल्वर स्पून की लेके भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सिल्वर स्पून को भी सींच के सवार लेने का वो लड़के के अंदर तो हुनर होना चाहिए। कितने हाँ वो गोल्डन बना ले, चाहे वो डायमंड स्पून बना दे। कुछ लोग उस सिल्वर स्पून को तांबे का स्पून भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अपने बर्रे से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आशा करते हैं आपकी हंसी मुस्कुराहट मुझे सब बयान कर रही है। अमित जी एक आखिरी सवाल जी, आप एक बहुत सफल उद्यमी है, वो झलक भी रहा है बातचीत जी। अगर एक और युवा आपकी तरह आता है, आपसे 5 साल छोटा हो, 6 साल छोटा हो, वो चाहता कि मैं भी अमित जी की तरह ग्रो कर पाता, बिजनेस आइडियाज आते हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कैसे होगा, अगला अमित कैसे बनेगा? सर अगर वो पहले पास तो मेरे पास आएगा तो वो भी, आज के बच्चे इतने खुद जानकार हो गए हैं, कोई नादान नहीं है, कोई नासमझ नहीं है। वो खुद आपके पास अगर आ रहा है या आपके पास भी आते होंगे, मित्र आपके आते होंगे, जान के आते होंगे, वो जानकर, मैं बता रहा हूँ, वो जानकर आते होंगे कि भाई हाँ ये सफल वर्ग का है। और सक्सेस के बारे में अक्सर वही लोग बात करते हैं जिन्होंने सक्सेस कभी देखी ही ना हो। अर्थात जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, जिसको करना होगा वो कहीं भी स्कूल में भी पढ़ के राजा बाबू बन जाएगा। आप मेरे को आप बोल रहे हैं कि आपको देख के जो युवा पीढ़ी है वो देख के आपको क्या सीखेगी, या आपको देख के कैसा आप क्या करते हैं, किस तरह आपकी तरफ आकर्षित होगी, आपका यही है ना सवाल? उसका उत्तर मेरा बस सीधे से ये है कि भैया जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो उगता सूरज आपको सब प्रणाम करेगा, और हो ना हो आपसे लोग और सीखने की अपेक्षा रखेंगे, आपसे ज्ञान लेंगे।
देखिए साफ तौर पे अमित जी ने अपनी वो सारी बातें कहीं जो शायद कई उद्यमियों से अगर आप बातचीत कीजिएगा तो दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक तरफ नहीं बोलते हैं। स्पष्टता से इन्होंने कह दिया कि भाई बनारस के लिए तो मोदी सही है, देश में भी मोदी के नाम पर लगातार जो नहीं, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। सिर्फ बनारस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मोदी सही है। देश में भी मोदी का सर बनारस के लिए तो सिर्फ शंकर भगवान नगरी देखना चाहिए, मंदिर को देखना चाहिए। हम अयोध्या क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम क्यों दिल्ली को देख रहे हैं सर्वत्र हुआ, क्या है, क्या क्या नहीं कर दिया आप ये बताइए। क्यों भदोही जैसे जिले में एक से एक अच्छी रोड बन गई, क्या नहीं किया। अनंत अंबानी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें बार बार यही वो बात कर रहे थे जी कि मंदिर मस्जिद हमारी संस्कृति सनातन क्यों जरूरी है। तो लोग इस पर भी मजाक उड़ा रहे थे कि भाई आप तो बहुत अरबों करोड़पति हैं, हाँ, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं आप तो बोल सकते हैं ये बातें। आम आदमी जिसको रोटी नहीं मिलता वो तो भूख पे कैसे जाए मंदिर। कभी कभी मैं फिर आपसे बारंबार एक बात बोलूंगा, थोड़ा सा जैसे जब इंसान के थोड़ी सी कहीं कहीं समझ की बात आ जाती है, कभी कभी किसी से भी गलती हो जाती है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है कि बस मैं जो बोल दिया यही सत्य है और यही सत्य है, बाकी जो तुम सुन रहे हो वो गलत सुन रहे हो। ऐसा नहीं है सर। हो सकता है अभी जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उसमें भी मेरी कुछ एक आध बात गलत निकली हो, तो सबसे गलती हो जाती है, ऐसा नहीं। लेकिन जो मोदी जी के प्रति भाव है, जो हृदय से मेरा उनके लिए स्पर्श है, वो रहेगा। भाव मतलब ये क्या मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया इसलिए है या मंदिर मस्जिद बना दिया उसके लिए? देश के लिए किया, देश के बच्चों का एजुकेशन जाग गया। आपके हिंदू गर्व उठा के सर से चलने लगे, मंदिर भी जाग, आप मंदिर की भी बात आप सही कह रहे हैं एक तरीके से, वो भी सही है कि लोग मंदिर की तरफ जागरूक हो गए। केदारनाथ लोग जाना नहीं जा पाते थे कि भाई इतना लंबा दूर का रास्ता है, वहां जाने लगे। आपके बाबा काशी विश्वनाथ लोग आने लगे, शंकर भगवान की नगरी बनारस में आने लगे, टूरिस्ट प्लेस हो गया। जितनी टूरिज्म, मुझे लगता है सबसे ज्यादा टूरिज्म गोवा जा रहा था, वो अब सारा सबसे ज्यादा टूरिज्म आपका बनारस हो रहा है। ये कम बात है क्या? ये कम बात है। उसके बाद आप व्यापार वर्ग पे आइए। व्यापारी कहीं कहीं तो ऊंच नीच होता ही रहता है। व्यापारी वर्ग कितना खुश है आपको पता है? टूरिज्म कितना बढ़ गया। कोई एक होटल संचालक मुझे बता दीजिए जो ये कहते कि भैया हमारे यहाँ रूम खाली है, सब होटल पूरे पैक हैं। वो तो कहते ही ना है कि व्यापारियों के मित्र हैं मोदी जी, आम जनता के दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनको थोड़ी सी गलत है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब इतने सालों से आप लोगों के अंदर भरा हुआ है उनके प्रति मोदी जी और सरकारों के खिलाफ विपक्ष के कारण, तो अब थोड़ा सा वक्त इनको और दे के देख लीजिए। यकीन मानिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो बनारस के बहुत बड़े उद्यमी अमित जी हमारे साथ लगातार मौजूद थे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, और कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे अमित की तरह बड़ा बिजनेस आप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। फिर किसी मोड़ पर अमित से मुलाकात होगी। चुनावी यात्रा के जो आखिरी साइनिंग वीडियो है ये आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। अपने कमेंट जरूर आकर कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। हर हर महादेव।